हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं जीव विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लूसेंट की किताब पर आधारित होंगे या बुक पर आधारित होंगे और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए। और टॉप कितने क्वेश्चन दोस्त होंगे रहने वाले? टॉप 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपसे कि वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त जो हड्डियों की संख्या होती है यह कितनी होती है? तो आपको बता देना है 206 होती है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है दूसरा दूसरा कहता है आपसे कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अब दोस्त खोपड़ी में बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको बता देना है, क्या बता देना है आपको? 28 बता देना है। 28 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हृदय की गति कितनी होती है? तो दोस्त जो हृदय की गति होती है प्रति मिनट में, तो दोस्त ये 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, क्षमा चाहूँगा दोस्त थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो 72 बार प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन चौथा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्त उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और दोस्त लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह दूध दही में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अंगूर में दोस्त जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वह होता है टोटरिक अम्ल। कौन सा होता है दोस्त? टोटरिक अम्ल के नाम से जिसे हम जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, कहता है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त जो कैंसर संबंधी अध्ययन है वह क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन यानी कि जहाँ पे जो चिकित्सा क्षेत्र होता है यानी कि अस्पताल, वहाँ पे बाहर कमरे में लिखा होता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्त तंत्रिका कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर होगा उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है मानव की। क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्त जो दांत होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं, जिसे कैल्शियम फास्फोरस से बने होते हैं। क्वेश्चन 9 है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्त जब चप्पल के समान होती है किस में पैरा जाता है? पैर में, तो उसे हम पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्त आपसे जब भी कोई पूछे कि केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो आपको 0 बता देना है, यानी कि एक भी आंख नहीं होती है केंचुए की। क्वेश्चन है 11, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको विटामिन ए बता देना है। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही होगा। और दोस्त जो गाजर का लाल रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? अब दोस्त प्रोटीन नहीं पाया जाता ये भी पूछ लेता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है ये भी पूछता है। तो आपको बता देना है चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। तो दोस्त चावल में क्या पाया जाता है? शुगर, जिसे मंड के नाम से जानते हैं। और दोस्त जो पाया जाता है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं हम दोस्त? सोयाबीन कहते हैं। क्या? सोयाबीन, जिसमें 46% होती है यानी कि 46% पाई जाती है प्रोटीन। मानव का जो मस्तिष्क है यानी कि जो दिमाग है लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्त 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगर औरत का पूछ ले तो कितना होता है? 1150 से
1250 ग्राम, यानी कि आपको पता ही होगा कि उनका दिमाग कम होता है वजन के हिसाब से। ठीक है दोस्त, क्या कहता है क्वेश्चन अगला कि रक्त में कौन सी धातु है। तो दोस्त रक्त में जो धातु होती है जैसे आयरन लोहा कहते हैं वह पाई जाती है। क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण क्या है। तो दोस्त जो किण्वन का जो उदाहरण होता है दूध का खट्टा, आटे का खट्टा होना, गीले आटे का, ब्रेड का बनना, इसे क्या कहते हैं जैसे फफूंद तैयार होता है। ये याद रखिएगा दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्त जो पनीर होता है वह आहार मानव में नए ऊतकों की वृद्धि करता है शरीर में। ठीक है, जिसे हम पनीर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो जिसे हम ड्रैको छिपकली के नाम से जानते हैं। ड्रैको छिपकली होगी दोस्त जो उड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि 18वां घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो दोस्त घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो होता है किंग कोबरा होगा सबसे अधिक, जो कि अपने प्यारे भारत देश में पाया जाता है और भारत का सबसे जहरीला सर्प भी इसी को कहा जाता है भारत का। क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो दोस्त ये व्हेल शार्क होगी दोस्त, व्हेल शार्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्वेश्चन अगला है ये दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। क्वेश्चन में पूछने ही वाला था तब तक आ गया है। तो दोस्त जो दालें होती हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है 46%, जो कि सोयाबीन में क्वेश्चन बता चुका हूँ। और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है अगला कि देसी घी में सुगंध क्यों आती है। तो दोस्त देसी घी की बात ही कुछ अलग होती है और उसमें डाई एसिटिल के कारण होता है। डाई एसिटिल के कारण केसीन जिसे कहते हैं दोस्त, केसीन पाया जाता है उसमें गाय के दूध में। ठीक है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो दोस्त लाल रंग का विक्षेपण यानी कि जो फैलना होता है वह सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में, रेनबो जिसे कहते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो J.L. वेल्ड लोगी इनका पूरा नाम होगा, इन्होंने खोज की थी टेलीविज़न की। अब क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो दोस्त हीरा क्यों चमकता है, सामूहिक परावर्तन के आंतरिक परावर्तन के कारण वह चमकीला दिखाई देता। और दोस्त इसका जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यही पूछा जाता है क्वेश्चन की, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो आपको हीरा बता देना है। और दोस्त सबसे कठोर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्त इसमें पाई जाती है मीथेन गैस। मीथेन गैस पाई जाती है जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि क्वेश्चन कि दूध की जो शुद्धता का मापन है किस यंत्र से किया जाता है। तो दोस्त जो दूध का जो शुद्धता है वह मापी जाती है लैक्टोमीटर, और दोस्त इसे हम लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का एक अयस्क पूछता है आपसे कौन सा बॉक्साइट, जो कि सबसे अधिक फेवरेट होगा इस हिसाब से। ठीक है, इसका अयस्क। क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। और दोस्त ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन होगा, तो इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जो कि मोती बना होता है इस पदार्थ से, किसे कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्त सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में। नेक्स्ट कहता है आपसे कि क्या कहता है क्वेश्चन 30 है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो जो ऊतक है शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो एपिथेलियम ऊतक होते हैं
जो कि हमारे शरीर का कवच बनते हैं, जिसे कहते हैं कंबल के नाम से भी जान सकते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो दोस्त ये कुत्ता हो जाएगा, सबसे पहले इसको पालतू बनाया। क्वेश्चन 32, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? अब दोस्त उसके अचानक आया होगा तो उसने घिस दिया होगा गुस्से में। अब उसने ये बात यहाँ भी छपवा ली, किसमें? डेवी ने। इसका नाम हो जाएगा, इसने दो टुकड़ों को आपस में घिस दिया था। क्या कहता है क्वेश्चन 33, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्त ये बाघ करता है सबसे अधिक तीव्रता की। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे क्वेश्चन है अगला 34, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो वे क्या ले जाती हैं दोस्त? वह ऊर्जा ले जाती है अपने साथ। क्वेश्चन 35, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता? और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा साइंस के हिसाब से, जिसे हम करीट या कोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं दोस्त? 7 होते हैं, 7। क्वेश्चन है कि टाइपराइटर यानी कि जिसे टंकण मशीन के नाम से भी जानते हैं, इसका आविष्कार किसने किया है? तो सोल्स करके एक व्यक्ति हैं, सोल्स, उन्होंने किया है टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन, जो कि एक छापा जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है अगला कि हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? अब क्वेश्चन 0.86 सेकेंड हो जाएगा, हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए स्टार बनाया है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्त सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है सिरका को। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त धब्बे हटाने के लिए? तो आपको बता देना है ऑक्जेलिक अम्ल, और ये किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्त आपने देखा होगा, अगर आप गांव में हो तो उसमें लाल लाल जो रोग लग जाता है और सड़न सा रोग, उसमें वाइट वाइट होता है, उसके बाद गन्ना लाल पड़ जाता है। उससे हम किस नाम से? कवक द्वारा यानी कि फंगी द्वारा यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस एक लाइक आपसे मांगता हूँ दोस्त, जिससे मेरा मोटिवेशन मिलता रहे। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो मैगी फेरा इंडिका हो जाएगा। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नाम रखा है वैज्ञानिकों ने दोस्त, कि आपको याद ना हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? अब दोस्त ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, और दोस्त ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होगा आंवला कहते हैं, जिसे हम। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? दोस्त लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसकी 120 होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले WBC, तो इनकी होती है 2 से 4 दिन। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।